प्राकृतिक रूप से तुलसी का पौधा एक आयुर्वेदिक पौधा है और हमारे लिए कई तरह फायदेमंद भी है। इसीलिए इसे प्रत्येक भारतीय अपने घर में गमले में उगाता है। लेकिन अधिकतर ये देखा गया कि घर में लगाया गया तुलसी का पौधा अचानक से सूखने लगता है। क्योंकि तुलसी का पौधा आउटडोर प्लांट है जिसे ग्रो करने के लिए धूप आवश्यक होती है। तुलसी सूखने के अनेक कारण हो सकते हैं, जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तुलसी के पौधे को सूखने से कैसे बचाएं, वह गर्मियों में इसके देखभाल कैसे करें और क्या है इसके उपाय, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। तुलसी क्यों आवश्यक है? तुलसी का वैज्ञानिक नाम ओसिसमम तेनुइफ्लोरम है। तुलसी के बीज में मौजूद फ्लेवोनोइड और फ्लेनोलिक तत्व शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। तुलसी के बीजों में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। इसके बीज पेट में जाने के बाद जेलेटिन युक्त परत बनाते हैं जो आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में सहायता करते हैं और साथ ही तुलसी का काढ़ा आपके प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। तुलसी के पौधे सूखने के जो कारण जैसे हम बताते हैं तो इसके प्रमुख कारण यही हो सकते हैं, जैसे कि तुलसी के बीज की कटाई न करने से सूखता है। यानी कि दोस्तों जब उसमें मंजरी बहुत ज़्यादा आ जाती है, तुलसी के बीज आते हैं जिसको हम मंजरी कहते हैं, तो उसके कारण हमारा जो तुलसी का पौधा है वो सूखने लगता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तुलसी लंबे समय तक हरी भरी बनी रहे तो आप तुलसी की मंजरी, जिसे हम तुलसी के बीज के नाम से भी जानते हैं, को उचित समय पर काट दीजिए या तोड़ दीजिए, क्योंकि तुलसी के पौधे की पूरी एनर्जी मंजरी को स्वस्थ रखने में चली जाती है और उस स्थिति में आपके तुलसी के पौधे को ग्रोथ रुक जाती है। इसके कारण आपका तुलसी का पौधा सूखने लगता है। सूखने का दोस्तों अपर्याप्त धूप यानी कि बहुत ज्यादा उसको धूप नहीं मिलती है, वो छाया में रहता है। तुलसी के पौधे यदि रोग का शिकार होता है तो उसका मुख्य कारण धूप की कमी है। अगर आपके यहाँ तुलसी लगी हुई है और उस पर उचित मात्रा में सूरज की धूप नहीं पड़ रही है तो इस स्थिति में भी पत्ते खाने वाले जो कीट होते हैं, मतलब उसमें जो बग्स लग जाती हैं, आपकी तुलसी पर हमला कर देंगे। इसके कारण तुलसी की पत्तियां पीली पड़ने लगती है और तुलसी का पौधा धीरे सूखने लगता है। इसीलिए तुलसी के पौधे को एक स्थान पर लगाना चाहिए जहां तुलसी के पौधे को उचित मात्रा में धूप मिल सके। ठंड के प्रभाव से सूखती है तुलसी। तुलसी के पौधा कोहरा और ठंडे तापमान के प्रति संवेदनशील होते हैं और लंबे समय तक ठंडे मौसम के संपर्क में रहने से तुलसी का पौधा मुरझा जाता है या नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त 10 सेल्सियस के नीचे का तापमान भी पौधे की वृद्धि को रोक सकता है और पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमें पौधे को ठंड से अब हम कैसे बचाएं, तो इसके कुछ टिप्स यहाँ पे ऐसे कि ज़्यादा ठंड में भी पौधा सूखता है दोस्तों, और ज़्यादा गर्मी होती तो भी पौधा सूखता है। गर्मियों की तुलना में जो पौधा सूखता है गर्मियों में, उसके कारण जो होता है पानी की कमी के कारण तो होता है। गर्मियों में तुलसी को हरा भरा रखने के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता है। यदि आप सुबह पानी डालते हैं तो पौधा शाम तक सूख जाता है, तो गर्मियों के मौसम में पानी का संतुलन तुलसी के सूखने का एक कारण भी हो सकता है। तो जो गर्मियों में जो हम पानी डालते हैं, अगर हमने मॉर्निंग में डाला तो शाम तक देखेंगे मिट्टी पूरी सूख जाती है और इस पानी के असंतुलन के कारण भी हमारा पौधा सूख जाता है। से दोस्तों जाड़ों में भी हमारा पौधा सूख जाता है, क्योंकि तुलसी के पौधे को आवश्यकता से अधिक पानी देने से इसकी जड़ें सड़ने लगती हैं, जिसके कारण तुलसी के पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगती है और तुलसी का पौधा सूख जाता है। तुलसी को तभी पानी दें जब आपकी 1 से 2 इंच मिट्टी सूखी हो, और यदि याद रखें कि गीली मिट्टी की तुलना में थोड़ी सूखी मिट्टी तुलसी के पौधे के लिए स्वास्थ्यवर्धक होती है। चूँकि तुलसी के लिए ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, इसलिए इसके पौधे को लगाने के लिए ऐसे पॉट से कंटेनर का उपयोग करना चाहिए जिसकी तली में छिद्र हो, जिससे कि अतिरिक्त जल बाहर निकलता रहे। तो तुलसी का पौधा में हमें जाड़ों में पानी की क्वांटिटी कम कर देनी चाहिए और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो मिट्टी है तुलसी के गमले में वो 1 से 2 इंच थोड़ी भुरभुरी हो जाए, नमी वाली हो, तभी हमें उसमें पानी तब तक नहीं डालना चाहिए, और जब बिल्कुल सूख जाए तभी हमें उसको पानी डालना चाहिए। अन्य पौधे की तरह तुलसी को अधिक देखभाल पसंद नहीं होती है। अधिक जुताई करने के कारण भी ये सूख जाती है।
गमले की मिट्टी को की बार बार जुताई या नई टिलिंग करने से भी तुलसी का पौधा सूखने लगता है। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण हमारी तुलसी जी सूखने लगती हैं। और फिर एक कारण तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है, वो है उसमें रोग लग जाना, यानी कि उसका बीमार होना। घर में तुलसी का पौधा अनेक रोगों से ग्रस्त हो सकता है और तुलसी के सूखने के कारण बन सकता है। तुलसी सूखने के कारण बनने वाले रोगों में ये निम्नलिखित शामिल है। फ्लोजेरियम विल्ट रोग से तुलसी का सूखना। फ्लोजेरियम विल्ट तुलसी में होने वाली एक आम ये बीमारी फुसोरियम ऑक्सीस्पोरम नामक कवक के कारण होती है। गर्मी के दौरान विशेष रूप से गर्म मौसम में फ्यूजोरियम विल्ट पैदा होता है। ये एक मिट्टी से पैदा होने वाला कवक है और यदि कई वर्षों तक कोई उपयुक्त मेजबान उपलब्ध नहीं है तो मिट्टी में निष्क्रिय रह सकता है। फ्यूजोरियम विल्ट नामक बीमारी पौधे की जल वाहिनियों को अवरुद्ध कर देती है, जिससे पानी पौधे की कमी में कम हो जाता है और पौधा मर जाता है। तुलसी में फुसेरियम विल्ट के लक्षण भी पाए जाते हैं और ये लक्षण पहले पुराने पत्तों में देखे जाते हैं और फिर नई पत्तियों के उभरते हैं और अंत में तुलसी का पौधा नष्ट हो जाता है। इस बीमारी के लक्षण है कि तुलसी के पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, पौधे का विकास रुक जाता है, तनों के बाहरी भाग में फफूंद वृद्धि होने लगती, जड़ सड़ने लगती है। तो ये फुसेरियम विल्ट के रोग के कारण होता है। और एक लीफ स्पॉट रोग होता है। ये लीफ स्पॉट नामक बीमारी में तुलसी के पौधे की पत्तियों के ऊपर काले धब्बे पड़ जाते हैं और पत्ती के काले धब्बों के भीतर से मृत ऊतक बाहर निकल आ सकते हैं, जिससे शॉर्ट होल का लक्षण हो सकता है। इस रोग के कारण तुलसी के पौधे से पत्तियां गिरने लगती हैं और फलस्वरूप पत्ता सूखने लगता है। पत्ता तो सूखता ही, साथ ही साथ पौधा भी सूखने लगता है। पाउडरी मिल्ड्यू बनाता है तुलसी सूखने का कारण। पाउडरी जो मिल्ड्यू रोग एक कवच के कारण होता है। ये कवच पत्तियों पर पाउडर पैदा करता है और पौधे की वृत्तांत श्रृंखला को प्रभावित करता है। इस रोग से उपचार के लिए पूरे पौधे पर मैनकोजेब नामक दवाई का छिड़काव करना चाहिए। एक होता है कि पौधे को सूखने का एक कारण होता है सीडिंग ब्लाइट। तो इसमें सीडिंग ब्लाइट भी एक कवक संक्रमण है जिसके कारण तुलसी के बीज या अंकुर मर जाते हैं, फलस्वरूप तुलसी का पौधा नष्ट हो जाता है। तुलसी सूखने के कारण के हानिकारक कीट जो है वो कि इसमें आता है कि लॉफ रोलर के प्रभाव के कारण सूखती है तुलसी हमारी। ये कीट पत्तियां, कलियों और फसलों पर अपना भोजन करते हैं। ये कीट पत्तियों की सतह को सील कर देते हैं और उन्हें रोल या फोल्ड कर देते हैं। इस कीट के प्रभाव से तुलसी का पौधा धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। यह भी एक कारण है तुलसी की पत्ती के सूखने का। और एक लेस विंग होता है। ये कीट पत्तियों को खाता है और मल छोड़ देता है, जो पत्तियों के लिए अच्छा नहीं होता है। पत्तियां मुड़ जाती हैं और फिर प्रभावित अवस्था में तुलसी का पौधा सूख जाता है। अब हमने देखा कि इतने सारे तुलसी की पत्ती के ये पेड़ के सूखने के कारण हैं, तो अभी हमें अपने तुलसी के पौधे को कैसे बचाएं। तो तुलसी के पौधे को सूखने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सर्दियों में तुलसी का पौधा कोहरा और ठंड के प्रभाव के कारण ज़्यादा सूखने लगता है, तो सर्दियों में इसे सूखने से बचाने के लिए मिल्चिंग करें और पौधे को कपड़े से ढक दें। अगर आपने तुलसी को गमले में लगाया है तो गमले को रात के समय छाया या घर के अंदर रखें। सर्दियों में तुलसी के पौधे को पूरे दिन सीधी धूप मिलनी चाहिए, अतः गमले को दिन के समय धूप वाली जगह पर रखें। समय समय पर तुलसी के पौधे से बीज निकालते रहें, यानी कि मंजरी को हटाते रहें। यदि आप बीजों को पौधे में सूखने के लिए रखते हैं तो इसका कारण तुलसी का पौधा अंत में सूख जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि वो पूरी उसकी मंजरी ही पौधे का पूरा ले लेता है और उसके कारण पत्तियां सूखने लगती हैं और जिसके कारण तुलसी का पौधा अंत में सूख जाता है। इसलिए समय पर तुलसी के बीज तोड़ते रहें, लेकिन सारी मंजरी एक साथ ना तोड़ें। 2-3 दिन के अंतराल से एक बार में बीज का 1/3 भाग तोड़ लें। अगर आपको तुलसी के पौधे पर कोई काला कीट दिखाई दे तो उसे हटा दें तथा हल्दी पाउडर को जड़ों में फैलाएं। तुलसी के पौधे से कीड़े को हटाने के लिए आप नीम तेल का छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बायोडिग्रेडेबल और गैर विषैला पदार्थ है। आप तुलसी को सर्दियों में दिन में एक बार सुबह और गर्मी में सुबह शाम उचित मात्रा में पानी दें। तुलसी लगे गमले की मिट्टी में नमी को चेक करने के बाद ही पानी डालें। पौधे को दोबारा से गमले में लगाएं, बहुत छोटा गमला न लें। तुलसी लगाने के लिए मध्यम आकार का गमले का प्रयोग करें। सूखी पत्ती और टहनियों को छांटें, अर्थात प्रूनिंग करें। वो पौधे को सूर्य प्रकाश बहुत तेज धूप में भी न रखें।